एक समय की बात है। हिमालय की गहराइयों में बसी अलका नामक राज्य में आर्या नाम की एक राजकुमारी रहती थी। सौंदर्य में अद्वितीय, लेकिन दिल में एक रहस्य छिपाए हुए। उसका महल सोने की दीवारों से चमकता था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलकती थी। कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात वह महल के पीछे वाले घने जंगल में अकेली चली जाती थी, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल के उस हिस्से को लोग प्रतिबंधित वन कहते थे, जहां सैकड़ों साल पहले एक श्राप दिया गया था कि जो भी वहां जाएगा वो लौट नहीं सकेगा। एक दिन उसी जंगल के किनारे अरव नाम का एक गरीब लकड़हारा लकड़ियां काटते काटते उस क्षेत्र में पहुंच गया। उसे अजीब सी ठंडी हवा और घंटियों जैसी आवाजें सुनाई दीं। तभी उसने देखा, सफेद चांदनी में कोई स्त्री लंबा घूंघट डाले झील के किनारे बैठी है। जब वो पास गया, राजकुमारी आर्या थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर तो उस चीज से लगता है जिसका कोई मतलब हो, लेकिन तुम जैसी सुंदरता को देखकर डर भी खो जाए। उस रात के बाद हर पूर्णिमा पर वो दोनों मिलने लगे। राजकुमारी आर्या के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई, लेकिन हर बार जंगल में प्रवेश करते समय अरव को अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देतीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। एक रात उसने देखा कि झील में आर्या का प्रतिबिंब कुछ और था, एक विकराल छाया जो उसकी आंखों से आग की तरह चमक रही थी। वह डर गया, पर आर्या ने कहा, मैं वो नहीं जो तुम सोचते हो, मैं एक श्रापित आत्मा हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि 100 साल पहले इस महल में राजगुरु ने उस पर जादू किया था, क्योंकि उसने एक साधारण सैनिक से प्रेम किया था। उसके प्रेमी को जिंदा जला दिया गया और आर्या को अमृता का श्राप मिला। वो हर पूर्णिमा पर जीवित हो उठती थी, लेकिन सुबह होते ही फिर से पत्थर की मूर्ति बन जाती थी। अरव यह सुनकर टूट गया। इसको पार का साधारण सैनिक से प्रेम किया, लेकिन उसने प्रण किया कि वह इस श्राप को तोड़ेगा। वह पुरानी दास्तानों में खोज करने लगा, जंगल के प्राचीन मंदिरों में गया, और अंत में उसे पता चला कि श्राप तोड़ने के लिए सच्चे प्रेम का बलिदान देना होगा। अगली पूर्णिमा पर वह फिर जंगल पहुंचा, जहां आर्या रो रही थी। उसने कहा, मैंने उपाय ढूंढ लिया है। आर्या ने डरी हुई आवाज में कहा, नहीं अरव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरा मरना तुम्हें जीना दे सकता है, तो यह सौदा मुझे मंजूर है। उसने अपने हाथ से झील में छलांग लगा दी। झील का पानी रक्त की तरह लाल हो गया, आकाश गरज उठा और पूरी धरती हिलने लगी। कुछ ही क्षणों बाद झील से आर्या बाहर निकली। पहली बार इंसान की तरह सांस लेते हुए उसकी आंखों में जीवन था। लेकिन जब उसने नीचे देखा, अरव का शरीर गायब था। सिर्फ एक लाल गुलाब उसकी जगह तैर रहा था। वर्षों बीत गए। आर्या ने राज सिंहासन छोड़ दिया और उसी जंगल में एक झोपड़ी बना ली, जहां वो हर दिन उस झील के पास बैठकर उस गुलाब से बातें करती थी। कहते हैं, आज भी हर पूर्णिमा की रात झील से एक पुरुष की परछाई उभरती है और आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोगों ने उस झील का नाम रखा प्रेमवृता सरोवर, जहां एक लकड़हारे का प्रेम अमर हो गया और एक राजकुमारी का श्राप टूट गया। पर कहानी का रहस्य आज भी वही है। क्या अरब सच में मर गया था, या वो अब भी उस झील की गहराइयों में उसकी रक्षा कर रहा है? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे दोस्तों।